तुलसी और मिहिर दोनों के होश उड़े और उनके चेहरे पर शौक का असर साफ नजर आया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल क्यू के साथ भी कभी बहुती का आने वाला ट्रैक इतना धमाकेदार और जबरदस्त होने वाला है कि इसे देखने वाले दर्शक अपनी आंखें नहीं झपकाएंगे। आप देख सकते हैं कि तुलसी अब मिहिर की फिक्र में पूरी तरह डूब चुकी है। उसका दिल हर पल मिहिर के दर्द और परेशानी को महसूस कर रहा है। वहीं दूसरी ओर वृंदा को एक बड़ा और आकर्षक ऑफर मिला है कि वह वीरानी हाउस में जाकर मिहिर की देखभाल करें, क्योंकि वह एक फिजियोथेरेपिस्ट है। मिहिर के घुटने में गंभीर फ्रैक्चर है और इस वजह से उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए कोई भरोसेमंद साथी होना ज़रूरी है। लेकिन वृंदा इस ऑफर को स्वीकार करने के लिए काफ़ी डर और झिझक महसूस कर रही है। उसके मन में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब उसने वीरानी परिवार के साथ सामना किया था और बहुत ही अपमानजनक परिस्थितियों का सामना किया था। वह जानती है कि वहाँ का माहौल कितना संवेदनशील और कठिन हो सकता है। यही कारण है कि तुलसी उससे कहती है कि यह फैसला पूरी तरह से वृंदा का खुद का होना चाहिए, कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। अंगद धीरे धीरे वृंदा को समझाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन वृंदा फिर भी पैसे लेने से मना कर देती है। तुलसी उसे यह समझाती है कि उसकी इच्छा और सम्मान की बातें सबसे पहले आती हैं। अंततः अंगद और वृंदा तय करते हैं कि पैसे किसी आश्रम या किसी जरूरतमंद के लिए दान कर दिए जाएंगे, ताकि वृंदा खुद को सही निर्णय लेने वाली महसूस कर सके। वृंदा मास्क पहनकर आती है ताकि मिहिर उसे पहचान न पाए, लेकिन मिहिर अपनी तीक्ष्ण नज़र और गहरे भावनाओं के कारण तुरंत पहचान जाता है कि यह वृंदा ही है। वह कहता है कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वृंदा उसकी देखभाल करती है और काम के बदले में उचित सम्मान और पैसे भी स्वीकार करती है। लेकिन रणविजय अपनी घटिया और घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आता। वह वृंदा को परेशान करने के लिए गंदे कमेंट्स पास करता है, उसे मानसिक रूप से दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वृंदा अपनी दृढ़ता और साहस के साथ वहां से चली जाती है। दूसरी ओर देव के हाथ में जो घड़ी है वह रणविजय की नज़रों में आ जाती है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता। यह सस्पेंस दर्शकों को और अधिक झकझोरने वाला है। वहीं वैलेंटाइंस डे को लेकर नोएना बेहद उत्साहित है। उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या मेहर उसके साथ सेलिब्रेट करेगा। नोएना कहती है कि मेहर तो उसके साथ ही जाएगा और किसी और के साथ नहीं जा सकता। मिहिर 2 टेबल बुक कर देता है, लेकिन दुर्भाग्यवश नोएना का नाम उसमें शामिल नहीं होता। नोएना सोचने लगती है कि अगर उसका नाम नहीं है तो मेहर किसके साथ डेट पर जाएगा। उसका मन चिंतित और परेशान हो जाता है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं मेहर तुलसी के साथ तो नहीं होगा। आने वाले ट्विस्ट में मिहिर तुलसी को प्रपोज करने वाला है। यह प्रपोजल न केवल रोमांटिक होगा बल्कि बेहद खूबसूरत अंदाज में होगा, जिसे देखकर नोएना का होश उड़ जाएगा। नोएना ने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि मिहिर और तुलसी एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि अब तक मिहिर तुलसी से दूर और नफरत करने वाला दिख रहा था, लेकिन यह सब सिर्फ दिखावा था। तुलसी मिहिर को इस अंदाज में देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाएगी। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान छा जाएगा। जब तुलसी को पता चलेगा कि मिहिर आज भी उससे प्यार करता है, तो वह अपने दिल की आवाज़ को सुनते हुए क्या निर्णय लेगी? क्या वह मिहिर के इस प्रपोजल को स्वीकार करेगी? और जब मिहिर देखेगा कि नोएना उसे फॉलो कर रही है, तो वह कौन सा नया और रोमांचक खेल खेलने वाला है? नोएना को अपनी बातों में फंसाने और उसकी चालों को मात देने के लिए यह ट्रैक और भी इंटरेस्टिंग बनने वाला है। इस पूरी कहानी में हर पात्र की भावनाओं और निर्णयों का ज्वार उठता है। तुलसी और मिहिर का प्यार, वृंदा की हिम्मत, नोएना की उत्सुकता, रणविजय की हरकतें, सभी चीज़ें मिलकर दर्शकों को एक हाई ड्रामा अनुभव देंगी। फिलहाल दोस्तों, हमें अपने कमेंट्स में बताएं कि आप मिहिर और तुलसी का यह प्यारा सा मोमेंट देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। क्या आप चाहते हैं कि तुलसी और मिहिर एक साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करें और मिहिर नोएना के साथ न जाए? क्या आप देखना चाहते हैं कि वृंदा किस तरह अपने साहस और समझदारी से मिहिर की देखभाल करती है और रणविजय की हरकतों का सामना करती है? टीवी के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।